हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोबल एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेम मिसमैच हो सकती है, पर आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारी एपिसोड की स्टार्ट भी वहीं से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि वांग लेन का सामना उस ओल्ड मैन से हो जाता है जो कि उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वांग लेन उसे चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को समन करके वहां से एस्केप करने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसका फिर भी पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि चू स्टेट में उसकी ओरिजिनल बॉडी जमीन को फाड़ते हुए उसकी तरफ तेजी से चार्ज करती है, जिसके बाद उसकी बॉडी जमीन पर एक जोरदार पंच करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल रिफ्ट को ओपन करके सीधा उसके सामने अपीयर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपनी ओरिजिनल बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए हवा में एक जोरदार पंच करता है और इतनी सारी मशक्कत करने के बाद हम देखते हैं कि वो उस होल मैन हो जाता है जो कि उसे सीधा ईटल टन की तरफ लीड करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली अब उस जगह के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेड है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि शी जिंग और गंग सुंग फैन भी वही उसी फॉरेस्ट ऑफ डेथ एरिया में अपीयर हो जाते हैं, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि गंग्स फैन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रैक ओपन होने लगते हैं और उसके अंदर से वांग लिन कोल्डली बाहर आता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। ये देखकर हम देखते हैं कि गोंग जन फैंग अपने पास से एक माउंटेन शेप ट्रेजर को बाहर निकालता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही गगन फैंग का वो ट्रेजर उस फिस्ट से टकराता है, उसका ट्रेजर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांगन के उस अटैक की वजह से गोंग सुन फैन काफी ज्यादा खून की उल्टियां करने लगता है और वांग लिन उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर हम देखते हैं कि गोंग सुन फैन एक स्वर्ड निकालता है जो कि पूरी तरीके से डेंजरस रामे का होती है और उसे सीधा वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, जिसे देखकर वांग लिन अपना एक जॉइंट फिस्ट अटैक उसकी तरफ करता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से वहां पर काफी सारे शॉकन वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन डोमेन एक्टिवेट हो जाता है जो कि सीधा वांगन की बॉडी में एंटर हो जाता, और हम देखते हैं कि वांगन की नजरों में अब काफी खतरनाक वाली किलिंग एंटन नजर आती है और इसी वजह से वह उसके डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वालिंग तेजी से उस पर दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो गंगम फैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीजन को पीछे खींचते हुए उससे कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, तुम वहां पर चुपचाप खड़े क्यों। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वांग लिन एक बैरियर को फॉर्म करता है और सीधा उनकी तरफ पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों से चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो, जिससे देखकर हम देख कि गोंग फैन शशन को कहने लगता है कि मैडम, मैं आपके मैजिक स्वॉर्ड को बरो कर रहा हूं। ये देखकर हम देखते हैं कि शशन इमीडिएट एक ब्रोकन स्वॉर्ड उठाती है जिसे गंग संग फैन ले लेता है। जैसे ही हम देखते हैं कि गंग संग फैन उस कट को के हाथों में लेता है, उसी मोमेंट पर वांगन का वो फिस्ट जॉइंट वाला अटैक सीधा वहां पर अराइव हो जाता है और जिसे देखकर वंग सुंग फैन काफी तेजी से रोल करता है और उसका वो स्वॉर्ड सीधा जाकर वांगन के उस अटैक को रोक लेता है। पर हम देखते हैं कि उसका वो स्वॉर्ड वांग लिंग के उस फिस्ट अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और फिर वांगन का वो फिस्ट अटैक उन दोनों को मारने के लिए और आगे बढ़ने लगता है और अपनी मौत को ऐसे या सामने आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि गोंग सुन फैन काफी ज्यादा डर जाता है और सीजन उससे पीछे खींचते हुए कहने लगती है कि सीनियर, मैं नहीं जानती कि आखिर तुम हम दोनों को क्यों मारना चाहते हो, पर एटलीस्ट हम दोनों को मारने से पहले कोई एक वैलिड रीजन तो देखते हैं। कि ये सुनकर वांगन अपने उस अटैक को रोक लेता है और उन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों कहां से आए हो, और वांगन एक्सप्रेशन देखकर जी शन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और वो इमीडिएट उसे जवाब देती है कि मैं जो से हूँ और फिलहाल मैं कंट्री में जाना चाहती हूँ। पर हम देखते हैं कि उन दोनों का जवाब वांग लिम को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं करता और वो अपने पैर से उन दोनों पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। ये देखकर हम देखते हैं कि गोंग सुवन अपने उसी स्वॉर्ड से फिर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम होते हुए उसके मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टियां होने लगती है। वहीं हम ये देखते हैं कि शीजन काफी ज्यादा शोर से चिल्लाते हुए इसे कहती है कि सीनियर, हमारे दिल में आपके लिए कोई भी डर नहीं है, तो आखिर आप हमें मारना क्यों
चाहते हो, जिस पर हम देखते हैं कि वांगन उन दोनों से दोबारा से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहां से आए हो। ये सुनकर शीजिन जैसे ही कम सिन फैन की तरफ देखती है तो वो पाती है कि उसकी बॉडी अब मूव नहीं कर रही और ये देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। उसके अंदर अब झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती और फिर वो उसे सच बताती हुए कहती है कि मैं इमोर्टल टाउन से आई हूँ, जिस पर वांग लंगी बॉडी उससे पूछने लगती है कि जब तुम लोग एंटर हुए थे तो तब तुम लोग 7 लोग थे, तो बाहर आते वक्त सिर्फ 2 लोग ही क्यों आए हो। ये देखकर हम देखते हैं कि शीजिन के पास कोई खास जवाब नहीं होता और ये देखकर वांगन जैसे ही उसकी जान लेने वाला होता है उसकी नज़र गंगसुन की तरफ जाती है और गंगसुन की अवरी बॉडी अचानक से उस 5 लीफ टैटू की वजह से रिकवर होना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वांगन समझ जाता है कि आखिर ये 2 कैसे वहां पर सरवाइव कर पाए हैं और जिसके बाद वो जैसे ही गंगसुन फैन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि शीजिन उसके सामने आ जाती है और वो से कहने लगती है कि सीनियर, अगर आपको किसी की जान लेना ही है तो प्लीज आप मेरी जान ले लो। जिस पर हम देखते हैं कि गंगजंग की बॉडी खड़ी होकर उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें जान ही लेना है तो तुम मेरी ले लो, क्योंकि मैं तो बस किसी का पपेट हूँ और मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरी जान ले लोगे, बट प्लीज हमारी लेडी को यहाँ से जाने दो। वो तो शुरू से ही इसके खिलाफ थी। ये देखकर हम देखते हैं कि वांगन उन दोनों को लेकर उसे मोर्टल टन के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन अपने खून के 2 कतरे उन दोनों के फोरहेड पर गिराता है और फिर वो वहां पर एक स्पिरिचुअल क्रैक ओपन करके उन दोनों को उसमें फेंक देता है और कहता है कि जाओ और जाकर वानिंग को ढूंढो, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। इसके बाद वो वहां पर बैठ जाता है एज अ गाइड के तौर पर। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि उस इमोर्टल टॉम के अंदर मौजूद था, वो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके कंगसुंग वन और शिसिंग को ढूंढ लेता है और जिसके बाद वो उन दोनों के फोरहेड से अपने उन्हीं खून के 2 कतरों को ले लेता है और इस मोमेंट तक हम देखते हैं कि उसकी रियल बॉडी अपनी आंखें खोलती है और हवा में एक बड़ा सा सर्कल स्पिरिचुअल रिफ्ट ओपन करके वहां पर अपीयर हो जाती है और जिसके साथ ही वो शजन और गंगसुन फ्रैंक को अपने किए पर भुगतने के लिए वहां पर पीछे छोड़ देता है। जिसके नाथ हम देखते हैं कि वांग नस की ओरिजिनल वडी उसे मोर्टल टॉम से बहुत दूर चले जाते हैं और अब वो लोग चू कंट्री में आ जाते हैं। जिसके बाद वांगन अपने रेइनकार्नेशन फ्रूट को ओरिजिनल बॉडी को दे देता है और उसकी ओरिजिनल बॉडी उस फ्रूट को क्रश करती है, जिससे कि गोल्डन लिक्विड बाहर आता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन लिक्विड जैसे ही वांगन की बॉडी को टच करती है तो वो उसके क्रैक में से होकर उसकी बॉडी में असॉप हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी वहां पर फिर से जमीन के अंदर जाने लगती है। मीनवाइल वांगलिन अपने टाइम डन को कव करने लग जाता और ऐसे ही वक्त बीत जाता है और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जोरू अब 6 साल की हो चुकी है और वो अब भी कुछ भी नहीं बोल सकती। ये देखकर उसके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी दिन हम देखते हैं कि एक ओल्ड कल्टिटर वहां पर आता है और 6 साल और से कम उम्र के बच्चों को एक जगह जमा होने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि हमारी ननी जोरू भी अपनी मॉम के साथ वहां पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा डरी होती है। उसकी माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि जोरू अभी काफी ज्यादा छोटी है, हमें शायद ये छोड़ देना चाहिए, पर देखते हैं कि उसका हस्बैंड उससे कहता है कि अगर जोरू चुन ली जाती है तो ये चीज उसके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड बन वहां मौजूद सभी बच्चों की के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज के चेक कर रहा होता है और जैसे ही वो जोरू के सामने आता है उसका फेस काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल लग रहा होता है और वह कह होता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसके सारे मेडेलियंस अभी से ओपन है और इसके एनर्जी का वरा अभी से पर्पल है। और जिसके बाद वो सारे गांव वालों से कहने लगता है कि मैं इस बच्ची को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखकर हम देखते हैं कि हमारी नन्ही जोरू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद हमें अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहिए। सुकम देखते कि उसका हस्बैंड उस ओल्ड मैन से कहता है कि माफ़ कीजिएगा, जिस पर वो ओल्ड मैन उन दोनों को पीछे हटने का इशारा करते हुए कहता है कि अगर बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिसके बाद वो जोरू को जबरदस्ती पकड़ता है और कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो। ये देखकर हम देखते हैं कि जोरू काफी ज्यादा डर जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है और वो रोने लग जाती है। ये देखकर हम देखते हैं कि जोरू का फादर उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो ओल्ड मैन उससे कहने लगता है कि हमारे मम्मी ने दखल मत दो, ये सब कुछ तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए ही हो रहा है। हम देखते
हैं कि वहां मौजूद सारे विलेजर्स जोरू के माम्पा को समझाने लगते हैं और जैसे ही वो ओल्ड मैन जोरू को लेकर वहां से निकल रहा होता है, हमारी मन में जोरू काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और तेजी के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए अपने माम्बा को बुलाती है। देखते हैं कि उसकी माँ उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर उसका हस्बैंड उसे रोकते हुए कहता है कि यह हमारे बच्चे की भलाई के लिए। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपना सामान जोरू को पकड़वा देता है, पर वह इतनी ज्यादा छोटी होती है कि वह उस सामान को गिरा देती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, पर लकीली तभी वहां पर वांग गन की एंट्री हो जाती है और ये देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वांग लिंग ने बस अपना हाथ हवा में बेफी किया होता है कि वो ओल्ड मैन डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वांग लिंग को वहां पर देखकर हम देखते हैं कि जॉन के चेहरे पर जो अब तक पैनिक नजर आ रहा था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर के साथ उसे देख रही होती है। जिसके बाद वांग लिन उसे लेते हुए वहां से काफी दूर चला जाता है और एक जगह पर जाता है जहां पर एक छोटा सा घर होता है और जिसके बाद वो जोरू से कहता है कि घबराओ मत, आज से यह हमारा घर है। जिसका मद हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है और हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जोड़ी वांगन को हर जगह फॉलो करती है। एवं कि जब वांग विन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है तो वो उसके सामने जाकर चुपचाप बैठ जाती और जब रात का वक्त हो जाता है और जब जोर सोती है तो हम देखते हैं कि वांगन उसके सिर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे ही देखता रहता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा वांगन पहली बार ननी जोरू के लिए खाना बनाता है। देखते हैं कि जैसे ही जोरू की आंख खुलती है वह काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने कल रात नाइटमेयर देखा था। और तब हम देखते हैं कि वांगन उसे 2 बेल्स देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस इन दोनों को बचाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी हेल्प के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वक्त और ज्यादा गुजरने लगता है और वांग लिन अपनी नन्ही वानिया का ख्याल एक बाग की तरह रखता है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस दुनिया के बारे में काफी चीजें सिखाता है और वांग लिन बीच बीच में जोरू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए भी ले जाता है। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन जोरू की नजर एक रूम में जाती है जहां पर हमारी जनिया की बॉडी रखी हुई होती है और ये देखकर हम देखते हैं कि जोरू एक दिन उस लेडी के लिए खाना ले जाती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है। और जब यह नजारा वांग लिन देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह इस पर रोए या फिर हंसे, क्योंकि आखिरकार जोरू अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है। पर हम देखते हैं कि वांगन उसे कुछ नहीं कहता और उसके जो मन में आता है वो उसे करने देता है। और जोरू मन मन कंफ्यूज होती रहती है कि आखिर ये वाइट लेडी हमेशा बस सोती ही क्यों रहती है और खाना भी नहीं खाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो फेन नाम का एक बंदा जो कि मिड स्टे सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर होता है वो वहां पर उस कंट्री में आकर वांग लिन के बारे में पूछता है। और जिसके बाद उसका सामने जैसे ही वांग लिन से होता है हम देखते हैं कि वो वांग लिन पर आइस क्रिस्टल से काफी सारे अटैक्स करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वांग लिन अपने 2 बेल्स को निकालकर उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि एक जॉइंट बेल में बदलकर वहां पर साउंड क्रिएट करने लगते हैं। और उसके इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो सारे शार्प ब्लेड्स हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो फार्म वहां पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करके एक जॉइंट फिंगर को क्रिएट करता है और लियो फैन के कमांड पर हम देखते हैं कि उसके वो लार्ज फिंगर्स अज क्लॉस बनाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। पर हम देखते हैं कि वांगन फिर से अपने उन्हीं बेल्स को कमांड करता है और अपनी सक्रेचर एनर्जी को साइंड करते हुए उन्हें फिर से उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। पर उसके अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लियो फैन काफी दूर जाकर गिरता है। पर स्केले पर हम देखते हैं कि वो जायंट फिंगर अचानक से एक गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वांग निंग की तरफ चार्ज करने लगता है। और उसके इस अटैक से अवॉइड करने के लिए हम देखते हैं कि वांगन हवा में टेलीप हो जाता है, पर वो गैस फिर भी उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो फैन अब एक क्लॉक को निकालता है और उसे अपने राइट हैंड से क्लिक करता है और जैसे ही वह उसे स्पिन करता है हम देखते हैं कि अचानक से अगस्त का मंथ आ जाता है और वह कहने लगता है कि आज 9 अगस्त है और आज वही दिन है जिस दिन तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं कि जैसे ही लियो फैन अपनी बात को खत्म करता है वो उस ब्रॉन्ज क्लॉ को हवा में उसकी तरफ थ्रो करता है। जी इसके साथ ही हम देखते हैं कि 2 गोल्डन क्लॉस सीधा वांगन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वांगन अपने बेल्स का यूज करके उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वह इस काम में नाकाम हो जाता है और उसके बेल्स हवा में शटर्ड हो जाते हैं। और हम
हम देखते हैं कि उसी वक्त वांग दिन का उठता है कि आर्मरा हम देखते हैं कि वो जो पीसेस जो कि इस बेल से शटेड हुए थे वो अब एक सोनिक आर्मरा का रूप लेकर वांग लिन की बॉडी को कवर कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक गस फिर से वांग लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और इस बार वांग लिन उसे डॉज करने की कोशिश नहीं करता कि वो अपने आर्मर एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो गैस और वो जॉइंट टू फिंगर्स सीधा उसके आर्मर से टकराती है वो दोनों इमीडिएट वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बट एट दिस मोमेंट हम देखते हैं कि वो गोल्डन क्लॉ वापस से वांग लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वांग लिन अपनी सेलेटिन स्वर्ड से वहां पर एक स्लैश अटैक करता है जिससे हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा गोल्डन क्लॉ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके सेलिस्ट स्वर्ड के स्लैश का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि लवन के वो ब्रॉन्ज क्लॉ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही लफैन को यह इम्पैक्ट फील होता है वो पूरी तरीके से खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और जिसके बाद वो वांगन से कहने लगता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ही उस ब्रोंज क्लब के अंदर से हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल रोर बाहर आती है जिसका साथ ही वहां हवा में काफ़ी सारे क्रैक्स ओपन होने लगते हैं और जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक ब्लैक ऑरा बाहर आती है। ये देखकर वांगन फिर से अपने सेलिस्ट स्वर्ड से एक स्लैश अटैक करता है। हम देखते हैं कि उसे देखकर ब्लूफिन का वो जॉइंट आर्म एक ब्लैक गैस से बनी हुई शील्ड को बना लेता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके, पर वो इमीडिएट वहीं पर शटर्ड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही उसे वो अटैक हिट होता है एक लार्ज अमाउंट में ब्लैक गैस उस वाउंड में से बाहर आती है और आकर एक पर्सन का रूप ले लेती है जो कि बिल्कुल सतुनन जैसा दिखता है। इनफैक्ट हमें यहाँ पता चलता है कि यह सतुनन असली वाला सतुनन नहीं है बल्कि सतुनन का आर्म किसी के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया था और इसी वजह से हमें इस वक्त सीनन के डिजायर का ग्लिमर दिखाई दे रहा है। और जब वांगन अपने सामने सीनन को पाता है उसका फेस काफी ज्यादा शॉक रिएक्शन देता है। हाँ, अब हम ये भी देखते हैं कि इस पर यकीन करना और पूछना कि आखिर यह कौन था ये दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल है। पर हम देखते हैं कि वहां पर वो जो फिगर अपीयर हुआ था वो कहने लगता है कि मेरा नाम सतुनन। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वो लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी अचानक से सीतोनेन वांग लिन की तरफ तेजी से चार्ज करने लगता है और वांग लिन के आसपास अपनी कोल्ड ऑरा से उसे कवर कर लेता है। हम देखते हैं कि वांग लिन इस कोल्ड ऑरा से काफी ज्यादा फैमिलियर था। वो इमीडिएट अपने अंडरवर्ल्ड आइस ब्लू फ्लेम को बाहर निकालता है और जैसे ही वो ब्लू फायर अपीयर होता है हम देखते हैं कि वो कोल्ड एनर्जी जो कि उसके आसपास थी वो पूरी तरीके से डिसअपीयर्ड एनर्जी तो उस ब्लू फ्लेम के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ये देखकर सेतुनन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये अंडरवर्ल्ड आइस फ्लेम है इवन की जो दाव अंडरवर्ल्ड का है जिससे मैंने पीछे छोड़ा था एजर डिसाइल वो भी इतने प्योर तरीके से इसे कल्टिवेट नहीं कर सकता और इसके डिजायर मांगलिन को जान से मारने की पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। सो दैट जी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर